को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कोटा की अगर बात करें तो कल से कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तय किया गया है कि 100 से ज्यादा जो सैंपल है वो कोटा के अलग अलग हिस्सों में लिए जाएंगे कोविड को लेकर के, कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के। इन सब के साथ में कोटा के जो 4 सीएचसी है, भीमगंज मंडी, कोनाड़ी, विज्ञान नगर, दादाबाड़ी, इन पर जो सैंपलिंग है वो शुरू की गई है। इन सब के बीच में जो तमाम जो लॉजिस्टिक है उनकी डिमांड जयपुर भिजवाई गई है। तमाम जो इंतजामात हैं उनको लेकर के विजिट करने के लिए फिलहाल डॉक्टर धर्मराज मीणा कोटा एमबीएस हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट है। कोटा एमबीएस हॉस्पिटल जो कि अपने आप में संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों में से काउंट किया जाता है। मध्य प्रदेश से भी यहां पर बड़ी तादाद में मरीज आते हैं। फिलहाल खुद यहां पर है। सर, डेफिनेटली जिस तरह से नया वेरिएंट आया है उसके बाद में स्टेट जो चिकित्सा महकमे की तरफ से भी जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, आप लोग किस तरह से डायरेक्शन मिले और आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? सर, हमें कल भी प्रिंसिपल मैडम ने हमारी मीटिंग ली थी। जैसे ऊपर से जो डायरेक्शन आए हैं उसके अनुसार हमने जो हमारी व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने के लिए कहा है। और सारी जो चीज़ें उनको देखने के, जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट कितने चल रहे हैं उसकी मॉक ड्रिल भी कराई। जो ऊपर से जो गाइडलाइन आई उसको आज भी हमें मॉक ड्रिल के लिए बोला है, पहले भी हमने मॉक ड्रिल करवाई है। और कुछ प्लांट्स बंद है उनको भी चालू करने के निर्देश दिए हैं। जैसे अब हो सकता है उस ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड पड़े तो उनको भी जो छोटी मोटी कमी है उसको दूर करके दुरुस्त किया जाएगा। दूसरा, हमारे जो आइसोलेशन बेड है वो भी हमने तैयार कर दिए हैं। और जो ऑक्सीजन सपोर्टेड जो बेड है उसको भी हमने तैयारी कर ली है। कोई ऐसी कमियां सर जो आपने आइडेंटिफाई की हो, जिनको लेकर के विभाग को लिखा हो कि ये कमियां हो सकती हैं जो हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकती है? हाँ, जैसे कुछ ऑक्सीजन प्लांट जो काफ़ी समय से चालू हालात में नहीं है उसको ठीक कराने के लिए हम आगे से जो लिखेंगे उनको, और छोटी कमी है उसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ इसलिए जाती है कि संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों में से आता है और उसके सुप्रिटेंडेंट आप हैं, तो ऐसे में यहाँ के जो इंतजामात हैं वो पूरी तरह से तैयार है? हाँ, कोशिश कर रहे हैं। वैसे अभी ऐसा कुछ पैनिक होने की है नहीं, लेकिन जैसा कुछ होता है तो हम पूरी तरह से तैयार है। और ऊपर से जो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन दीपक कहते हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। ऐसे में जानना यह बेहद जरूरी बन जाता है कि लोग कितने अवेयर हैं। दीपक, बात करिएगा जरा सब लोगों से। देखिए, बिल्कुल लोगों की बात की जाए तो कोई भी अवेयरनेस लोगों में नज़र नहीं आ रही। आप देखिए, ये जो तस्वीर है वो बयां करती है कि किस तरह से लोग जो है लापरवाह बने हुए हैं। जहां तक आपको नज़र जाएगी, देखिए ये जो चिकित्सक हैं ये भी खुद मास्क लगाए हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये भी तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि किस तरह की लापरवाही जो है वो यहाँ पर दिख रही है। यानी कि साफ तौर पर देखिए, लोग जो है इस तरह लापरवाह नज़र आ रहे हैं कि इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इतने लापरवाह क्यों बने हुए हैं, क्या उनको कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। ये ओपीडी है, ओपीडी पर भी जो लोग दिखाने के लिए आए हैं, ज़्यादातर लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, सवालों से बच जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो खुद गलती कर रहे हैं, उन्हें गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन इसीलिए वो बात नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। चिकित्सा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी लोग जो है गाइडलाइन। कोई बात नहीं दीपक, इतना पूछिए सिर्फ कि क्या अस्पताल जब वो पहुंच रहे हैं तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या उन्हें मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है या फिर नहीं? बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूँगा लोगों से। कहाँ से आए हैं आप? क्या दवाई लेने आए हैं? तो यहाँ पर अस्पताल में आए आप, तो आपको कहा कि आप मास्क लगाइए या किसी तरह का गाइडलाइन का पालन करिए, कुछ बोला क्या क्या आपको? कल बोला था, कल बोला था आपको, तो फिर आपने लगाया नहीं मास्क? उधर में उस्मानी बिल्डिंग में बोला था, जब वहाँ पर रिपोर्ट चेक कराने गया था, रिपोर्ट चेक करा के आए तो इसके डॉक्टर को दिखाया तो उसके आपको पता है कि ये लापरवाही जानलेवा भी हो सकती है? ध्यान नहीं रहा। ठीक है हिमांशु, अब आपके पास आएंगे। दीपक, नजर बनाए रखिएगा आप। हिमांशु, स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और निर्देश भी सारे अस्पतालों को जारी कर दिए गए हैं कि व्यवस्था अपनी चाक चौबंद रखिए, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जैसे पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि तैयारियां जो थी वो कहीं कहीं कमतर नजर आई थी, लेकिन लोगों का क्या कहना है? देखिए, फिलहाल मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप तस्वीर यहाँ पर देखेंगे, ये एमबीएस हॉस्पिटल की है और यहाँ पर ये नया ओपीडी ब्लॉक, जहाँ पर प्रदेश भर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन मरीजों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह से लोग यहाँ पर लेते हैं जब आते हैं चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के, क्या फैसिलिटीज आपको लगती है, यहाँ की सुविधाओं से आप संतुष्ट
संतुष्ट हैं सर। क्या क्या कैसे आए थे? ठीक है हिमांशु, दीपक नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे फिर लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों की धड़कन को बढ़ा रखा है। राजस्थान सरकार ने कोविड मैनेजमेंट के लिए टीम का गठन किया। टूरिस्ट सीजन में संक्रमण बढ़ सकता है, इसलिए लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करने की सलाह दी गई।